हेलो दोस्तों, आज हम देखने जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। तो म्यूकर में सबसे पहले रिप्रोडक्शन आइसोगेमस टाइप का होता है, जिसमें गेमेट एंजिया मॉर्फोलॉजी के लिए सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब कि गेमेट एंजिया समान होते हैं और दिस प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन को हम आइसोगेमेट एंजियल कंजुगेशन कहेंगे। कंजुगेशन टू टाइप्स के होते हैं, होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक। होमोथेलिक में सिंगल माइसीलियम डिवाइडेड सिंगल स्पोर एंजियोस्पोर, जिससे ज़ाइगोस्पोर डेवलप होता है, उसको हम होमोथेलिक कहेंगे। जबकि हेटेरोथेलिक में टू डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफी जब मिलेंगे तब ज़ाइगोस्पोर का डेवलप होगा, उसको हम हेटेरोथेलिक कहेंगे। 3 major steps involves in sexual reproduction in mucor. First, initial of प्रोगैमेटेंजिया। जब प्रोगैमेटेंजिया के प्रारंभ के स्टेप होते हैं वो सेकेंड स्टेप, ग्रोथ ऑफ गैमेटेंजिया टुवर्ड इच अदर। जब गैमेटेंजिया ग्रोथ होता है तब का स्टेप। थर्ड स्टेप, फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया टू फॉर्म ज़ाइगोस्पोर। जब मैच्योर गैमेटेंजिया बनेगा तब उसकी वॉल डिसॉल्व होगी और ज़ाइगोस्पोर के फॉर्म आएगा। तो प्रोसेस को ट्रांसफरिक एसिड नाम के हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। अब हम स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे तो दो डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफी और प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन जब कनेक्ट हो गए तो हम उस प्रोसेस को प्रोगैमेटेंजिया कहेंगे। जब प्रोगैमेटेंजिया मैच्योर हो जाएंगे तब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पार्ट और एक पार्ट, तो 2 टाइप में वो डिवाइड हो जाएगा। हम उसको ट्रांसफर सेप्टम कहेंगे। ट्रांसफर सेप्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सस्पेंसर वाला पार्ट रहा वो स्टेराइल पार्ट है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होते। जब बाजू वाला पार्ट हम उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिक्स होते हैं, उसको हम टर्मिनल पार्ट कहेंगे। तो दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन को हम सियानो गैमेटेंजिया कहेंगे और हम उसको यंग आइसोगैमेटेंजिया भी कह सकते हैं। अब गैमेटेंजिया और भी ग्रोथ होगा तो हम उसको मैच्योर गैमेटेंजिया कह सकते हैं। जब गैमेटेंजिया मैच्योर हो जाएगी तब उसकी जो 2 स्ट्रेन की वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ गैमेटेंजिया को हम मैच्योर गैमेटेंजिया कहेंगे। वॉल डिसॉल्व होते ही सबसे पहले साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होगी, जो जिसको हम प्लाज्मोगेमिंग कहेंगे। उसके बाद तुरंत ही कैरियोगेमिंग नहीं होगी, वो रेस्टिंग फेज में रहेगा। फिर न्यूक्लियस का मिक्सिंग होगा, जिसको हम ज़ाइगोस्पोर कहेंगे। ज़ाइगोस्पोर में डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं, जबकि डिप्लॉयड न्यूक्लियस जर्मिनेट नहीं कर सकते। अब ज़ाइगोस्पोर में एक एक्सोस्पोर जो थिक लेयर स्ट्रक्चर होता है वॉल होती है, और 3 वॉल एंडोस्पोर जो थिन लेयर होती है। और जब एडवर्स कंडीशन आए तब जर्मिनेट होता है और रेस्टिंग फेज में रहता है, और मियोटिक डिवीजन होते ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। अब जब ज़ाइगोस्पोर को जर्मिनेट होता है तो उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको हम स्पोर एंजियोस्पोर कहेंगे। उसके ऊपर एक कोल्यूमेला होता है जो स्वेलन अप टाइप में जो कैविटी से बना होता है, और उसमें स्टेराइल पार्ट है, और उसके ऊपर एक फुग्गे जैसी रत्न है जिसको हम ज़ाइगोस्पोरेंजियम कहेंगे। जब ज़ाइगोस्पोर में से हैप्लॉइड न्यूक्लियस जर्मिनेट होकर स्पोरेंजियोस्पोर से होकर ज़ाइगोस्पोरेंजियम में जाते हैं, जब ज़्यादा हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं तब वो वॉल डिसॉल्व होती है, और हैप्लॉइड न्यूक्लियस वॉल्स के बाहर से एयर के थ्रू जहाँ गिरती है वहाँ न्यू म्यूकर बन जाता है।